एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि मनी मैटर्स के ऊपर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग तरह की चीजें दे रखी होंगी, उनके रेट्स आपको लेट करने हैं और लास्ट में आपको उनके रेट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। इसमें कहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो दो चीजें हमारे पास, बैट एंड बॉल। तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹13200। इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो लास्ट में आपको दोनों की कॉस्ट निकालनी होती है, दोनों जो चीजें उनकी कॉस्ट निकालनी होती है। लेट रेट ऑफ बैट बी ₹X and rate of one ball be ₹1। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट और रेट में क्या डिफरेंस होता है। रेट जो होता है वो हमेशा यूनिट चीज का होता है, मतलब एक चीज का, और कॉस्ट जो निकालते हैं वो अलग अलग चीजों की, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ चीजों की निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक बैट की कॉस्ट, एक बैट का रेट आपने एक्स लेट किया है और एक बॉल का रेट आपने वाई लेट किया है। अब देखिए उन्होंने कहा है क्वेश्चन, दो केस बनेंगे इसमें। केस फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि 7 बैट एंड 6 बॉल्स। तो आप एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7 इंटू एक्स। तो यहां से आप कॉस्ट ऑफ 7 बैट निकाल लेंगे। 7 बैट्स, ये कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि एक बैट की रेट जो है वो x है और 7 का हो जाएगा 7x। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स खरीदी है, तो एक बॉल की जो रेट है वो है y, 6 बॉल्स का जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6y। नाउ अब उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों की कॉस्ट जो सम किया उनका, तो उसको पे करना पड़ा ₹13,200। तो क्योंकि 7 बैट्स और 6 बॉल की हमें सेपरेटली कॉस्ट पता है, जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 13,200 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x प्लस 6y विल बी इक्वल्स टू 13,200, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन 1। राइट। अब दूसरे केस पे चलते हैं, केस सेकंड केस में उन्होंने कहा है लेटर ही बाइज 3 बैट्स। अब की बार 3 बैट्स लिए हैं एंड 5 बॉल्स, और 5 बॉल्स सेम तरह की 3 बैट और 5 बॉल लिए हैं इस बार। तो इस बार उसको पे करना पड़ा 5,900। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इट विल बी, क्योंकि एक का जो रेट है वो है x, तो 3 का हो जाएगा 3x, एंड कॉस्ट ऑफ कितनी बॉल्स है इस बार, 5 बॉल्स इज इक्वल टू 5y। एक का रेट y है तो 5 का कॉस्ट हो जाएगा 5 इंटू y। यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसे पे करना पड़ा 5,900। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों की कॉस्ट का सम 3x प्लस 5y। दोनों का जो उन्होंने टोटल जो पे किया है वो किया है 5,900 रुपीज। नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, जो भी आपको इजी लगे वहां से आप इसको सॉल्व करेंगे x और y के लिए। और जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y मिल जाएगा। कैसे इनको सॉल्व करना है वो आप पहले वाली वीडियोस में सीख चुके हैं। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है, x की वैल्यू जो आ रही है, बैट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1,800 रुपीज, 1,800, एंड y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ₹100। तो इस तरीके से जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका x और y आ जाएगा। और x और y क्या था, x क्या था आपका, बैट का रेट था, 1 बैट का रेट, और y क्या था आपका, 1 बॉल का रेट था। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे
Therefore, cost of one bat is rupees 1800 and cost of one ball is rupees 100. मनी मैटर में ही हमारे पास एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें फिक्स चार्ज आपको दिया रहता है और दूसरा चार्ज आपके कंजप्शन के हिसाब से वेरी करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिनको कहते हैं फिक्स चार्ज टाइप क्वेश्चंस। तो आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। पहला जो है वो है टैक्सी फेयर वाला, दूसरा लेंडिंग लाइब्रेरी वाला और तीसरा है हॉस्टल चार्जेस। तो इसमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्सी फेयर टाइप क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को दो तरह के चार्जेस होते हैं। जब भी हमसे टैक्सी फेयर लिया जाता है, हम कहीं से किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं टैक्सी से, तो उसमें दो तरह के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। एक तो चार्ज होता है जो मिनिमम चार्ज होता है कि आप कितना भी, चाहे आप 100 मीटर ही जाए, चाहे 500 मीटर जाए, चाहे फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज होता है वो आपका फिक्स होता है। तो एक फिक्स चार्ज तो आपका होता ही है, प्लस साथ में हर किलोमीटर का चार्ज अलग से होता है। तो इसके लिए हमें दो चार्जेस लेट करने पड़ेंगे। एक चार्ज तो हम लेट करेंगे जो फिक्स चार्ज होगा। मान लिया कि मैं 2 किलोमीटर गई हूं तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ा 10 रुपीज। तो उस 10 रुपीज में एक इंक्लूड होगा फिक्स चार्ज और एक होगा पर किलोमीटर का चार्ज। तो मान लिया 6 रुपीज आपका फिक्स चार्ज है उसमें से, और पर किलोमीटर का आपका है 2 रुपीज। तो 6 रुपीज तो मुझे देना ही देना पड़ेगा। अगर मैं 1 किलोमीटर से कम जाऊंगी तो भी मुझे 6 रुपीज देना ही पड़ेगा उसमें। तो 6 रुपीज फिक्स चार्ज प्लस जो 2 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज है, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर गई हूं तो वो 2 किलोमीटर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपीज हो जाएंगे। टोटल चार्ज जो मुझे पड़ेगा वो पड़ेगा 10 रुपीज। फिक्स चार्ज प्लस जो पर किलोमीटर का चार्ज था उसका सम, तो टोटल चार्ज मुझे पड़ा 10 रुपीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। जब भी आप टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन करेंगे आप हमेशा ये दो लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है कि फिक्स चार्ज उसमें होगा एक्स और पर किलोमीटर का चार्ज होगा उसमें वाई। अब क्वेश्चन केसेस के हिसाब से समझते हैं। पहले केस में वो कह रहा है कि इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करी है वो है 60 किलोमीटर, ही पेज रुपीज 960, उसको 960 रुपीज पे करना पड़ता है। तो केस फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस, व्हेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उस टाइम पे आपको एक्स रुपीज तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है आपका, ये तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। प्लस आपको पे करना पड़ेगा 60 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज, और 1 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ता है आपको? वाई रुपीज। तो 60 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ेगा? 60 वाई। ये ऐसा ही है जैसे 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज है तो 4 किलोमीटर का कैसे हो जाएगा? 4 इंटू 5 20 रुपीज। तो अगर 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है तो 60 किलोमीटर का हो जाएगा 60 वाई, और दोनों को मिला के जो मुझे टोटल फेयर देना पड़ रहा है वो है कितना? 960। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। यहां से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। केस सेकंड करते हैं। सेकंड केस में, केस सेकंड में वो कह रहा है कि 80 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो इस बार कितना ट्रैवल किया? व्हेन ट्रैवल्स 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर ट्रैवल करने पे कैसे चार्ज देना पड़ेगा? एक्स रुपीज तो आपको पे करना ही है, अगेन फिक्स चार्ज है वो तो, एंड प्लस 80 किलोमीटर का जो चार्ज होगा 80 वाई हो जाएगा। 1 किलोमीटर का वाई एंड 80 किलोमीटर का 80 इंटू वाई। इन दोनों का जो टोटल फेयर आपने पे किया है वो कितना है? 1260, तो 1260। नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आप दो इक्वेशन निकालेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आप किसी भी मेथड से करेंगे तो वहां से आपका आंसर आएगा, एक्स आ जाएगा आपका 60 और y आ जाएगा आपका 15। ये आपका x और y आ गया। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको आंसर भी स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। आंसर क्या लिखेंगे आप इसका आंसर आप लिखेंगे कि देयरफॉर फिक्स चार्ज इज रुपीज 60 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज 15।
फिक्स्ड चार्ज टाइप में नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें आता है लेंडिंग लाइब्रेरी टाइप, जिसमें कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा जहां पे लाइब्रेरी से आपने बुक इश्यू करवाई और उस बुक का होगा एक फिक्स चार्ज, हो सकता है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए वो फिक्स चार्ज होता है जो सबको सेम अमाउंट में पे करना होता है। लेकिन उसके बाद अगर उस फिक्स चार्ज के अलावा भी आप एक्स्ट्रा डेज के लिए वो बुक अपने पास रखते हैं तो उसका आपको पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे कोई लाइब्रेरी है जहां से आप बुक इश्यू करवाते हैं और उस लाइब्रेरी में जो फिक्स चार्ज है वो 2 दिन का है कि 2 दिन के लिए आपको फिक्स चार्ज इतना देना ही पड़ेगा। मान लिया ₹20 2 डेज के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो चाहे आप वहां से बुक लें चाहे मैं वहां से बुक लूं, 2 डेज के लिए हमें ₹20 पे करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे के सारे 2 दिन में ही बुक पढ़ लेंगे। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई 3 दिन लगाए या कोई 4 दिन लगाए। तो 2 लोग हैं ए और बी। ए जो पर्सन है उसने 4 डेज में वो बुक कंप्लीट करी है। ये तो है 2 डेज का फिक्स चार्ज और पर डे का जो वहां पे चार्ज है वो है ₹10। तो ए जो है ए पर्सन ने 4 डेज के लिए उसे रखा है, 4 डेज के लिए। अब 4 डेज के लिए पहले 2 डेज का तो वो ₹20 पे कर चुका है एंड नेक्स्ट 2 डेज का ₹20 और पे करेगा। ₹10 पर डे के हिसाब से ₹20 और पे करेगा, तो उसे देने पड़ेंगे ₹40। जो दूसरा पर्सन है बी, वो 4 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो लेता है 6 डेज उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो 6 डेज के लिए अगेन फर्स्ट 2 डेज के लिए ₹20 तो वो पे कर चुका है। ये जब उसने बुक इश्यू करवाई होगी उस टाइम पे ₹20 उसने वहां पे पे किए होंगे। लेकिन उसके बाद पर डे के हिसाब से ₹10 ऐड होते जाएंगे और 6 डेज में 2 डेज का वो पहले पे कर चुका है। तो अब कितने डेज बचे हैं? 4 डेज। 4 डेज का कितना हो जाएगा? ₹40। तो यहाँ से जो टोटल अमाउंट से पे करनी पड़ेगी वो हो जाएगी ₹60। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हम करके समझते हैं। यहाँ पे है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है। कोई भी बुक ले, पहले 3 दिन के लिए उसे सेम चार्ज देना पड़ेगा जो कि फिक्स्ड है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज के लिए वो कोई भी पर्सन उस बुक को रखेगा उसके लिए उसे पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए उसने बुक रखी और ₹27 पे किया। जबकि दूसरी रीटा पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। रीटा ने ₹21 पे किए हैं कोई बुक 5 डेज के लिए रखने के लिए। तो अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे फिक्स चार्ज एंड पर डे का जो चार्ज है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज बी ₹X। क्योंकि पहले 3 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। तो आपने लेट कर लिया कि मान लिया वो जो चार्ज है पहले 3 दिन के लिए वो आपको ₹X पे करना पड़ता है। एंड चार्ज पर डे देयर आफ्टर, पर डे देयर आफ्टर बी ₹Y। और उसके बाद पर डे का जो चार्ज है वो है मान लिया ₹Y। अब पहला केस करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में सरिता ने पे किए ₹27। सरिता पेड ₹27। सरिता ने ₹27 पे किए और किस हिसाब से पे किए? पहले तो फर्स्ट 3 डेज का उसने X रुपीज पे किया होगा प्लस कितने एडिशनल डेज उसने बुक अपने पास रखी है। तो एडिशनल डेज यहाँ पे हो रहे हैं 7 डेज के लिए उसने बुक रखी है, उसमें से 3 डे का तो वो 3 डेज का पे कर चुकी है। तो कितने एडिशनल डेज हो रहे हैं? 4 डेज हो रहे हैं। तो +4Y
राइट। ये कितने डेज के लिए थे? फॉर सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में 3 डेज का चार्ज हो गया X रुपीज उसने पे किया, और 4 डेज जो एडिशनल उसने अपने पास बुक रखी है उसके लिए उसे 4Y, 1 डे का Y रुपीज चार्ज है, तो 4 डेज का हो जाएगा 4Y। एंड इन दोनों को मिला के उसने टोटल जो अमाउंट पे करी है दैट वाज 27। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस समझते हैं। सेकेंड केस में क्या कहा गया है? रीटा पेड ₹21, रीटा ने 21 रुपीज पे किए। रीटा पेड ₹21 फॉर 5 डेज, और इसने 5 डेज अपने पास बुक रखी, उसके लिए 21 रुपीज पे किए हैं। किस हिसाब से पे किए होंगे? पहले 3 डेज का X रुपीज इसने भी पे किया होगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, तो फिक्स चार्ज ये हो गया X रुपीज, 3 डेज का वो पे कर चुकी है। अब एडिशनल कितने डेज बचे हैं उसमें, जो उसने अपने पास एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए बुक रखी है? 2 डेज के लिए। 5 में से 3 डेज यहाँ आपने चार्ज पे कर दिया और 2 डेज एक्स्ट्रा, तो 1 डे का चार्ज है Y रुपीज, 2 डेज का हो जाएगा 2Y, एंड टोटल जो उसने अमाउंट पे किया है दैट इज 21। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, तो वहां से आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद आपकी X की वैल्यू आएगी 15 एंड Y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। आप इनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो X की वैल्यू आ गई 15 और Y की वैल्यू आ गई आपकी 3, लेकिन आंसर आपको स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी इज ₹15 जो आपने X लेट किया था, एंड चार्ज पर डे इज ₹3। दैट विल बी योर आंसर। फिक्स्ड चार्ज में तीसरे तरह का क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है हॉस्टल चार्जेस। अब हॉस्टल चार्जेस में किस तरीके से क्वेश्चन होगा? मान लिया कोई हॉस्टल है, तो इसका जो चार्ज होता है, इसका जो वहां पे पे करना होता है टोटल, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो तो होता है फिक्स्ड, कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा मंथली, और दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है मेस का चार्ज। मेस का चार्ज कैसे? मेस का चार्ज ऐसे कि किसी ने वहां पे 1 दिन खाना खाया तो उसको 1 ही दिन का एडिशनल चार्ज पड़ेगा। किसी ने वहां पे 20 डेज खाना खाया है मेस में, तो ये चार्ज तो देना पड़ेगा, प्लस 20 दिन का मेस का चार्ज देना पड़ेगा। किसी ने वहां पे पूरे 30 डेज वहां पे मेस में खाना खाया है, तो उसको ये फिक्स चार्ज प्लस मेस का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको टोटल हॉस्टल का जो खर्चा होता है वो इस तरीके से उनका आता है। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स हैं, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन मेस में किसी ने खाना खाया है। तो एक जो फिक्स चार्ज है वो तो सारे स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको देना ही पड़ेगा, उस चार्ज को हम एक लेट कर लेंगे, और एक जो मेस में पर डे का चार्ज है उसको हम लोग वाई लेट कर लेंगे। पहला कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि अ स्टूडेंट ए कोई स्टूडेंट है, टेक्स फूड फॉर 25 डेज, 25 डेज के लिए उसने फूड लिया, एंड पेड ₹4500। 25 डेज के उसे 4500 रुपीज पे करने पड़े। तो केस फर्स्ट, ए पेड रुपीज how much? 4500 for 25 days. तो इन 25 डेज में किस तरह से उसने चार्ज किया होगा? एक तो X रुपीज उसने पे किया होगा, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो, और 25 डेज का उसने मेस का जो चार्ज है वो पे किया होगा।
तो 25y, क्योंकि एक दिन का जो चार्ज हमने रेट किया है दैट इज y. नाउ फॉर 25 days इट विल बी 25y. और इन दोनों का मिला के जो टोटल चार्ज उसने पे किया है दैट इज ₹4500. 4500. अब ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड स्टूडेंट का कंडीशन पढ़ते हैं. लिखा है कि अनदर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 30 days. इसने फूड लिया है ऑल द 30 days के लिए एंड ही हैड पेड ₹5200. तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी पेड ₹5200 फॉर ऑल दी 30 days. ऑल 30 days. इसने पूरे 30 days में इसमें खाना लिया है तो इसको 30 days का फूड का पे करना पड़ेगा और प्लस जो फिक्स चार्ज होगा. तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज जो इसको देना ही पड़ेगा एंड प्लस 30 day का फूड. तो 30y इज इक्वल टू 5200. टोटल जो इसने पे किया है वो है 5200. तो यहां से जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो यहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. x जो आपका आएगा वो आएगा आपका ₹1000 एंड y आपका आएगा ₹140. तो x और y आ गया है. लास्ट में आप स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे. Therefore, the fixed charge of the hostel was ₹1000 and charge per day in mess is ₹140. तो इस तरीके से आपको फिक्स चार्ज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगी, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.